एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं महादेव को अपने ही भक्तों का संहार करना पड़ा। वे ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्हें एक ही दिव्य बाण से तीनों अजेय नगरों का अंत करना पड़ा। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि करुणा के सागर भगवान शिव अपने ही भक्तों के विनाशक बन गए, और कैसे उन्हें त्रिपुरांतक के नाम से जाना जाने लगा। यह कथा आरंभ होती है उस क्षण से जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने भीषण युद्ध में महाशक्तिशाली असुर तारकासुर का वध कर दिया। उस युद्ध के साथ एक अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन उसी क्षण एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदल दिया। तारकासुर के तीनों पुत्र विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष एक ही क्षण में सब कुछ खो चुके थे। उनके सिर से पिता का साया उठ चुका था, उनका विशाल साम्राज्य नष्ट हो चुका था और भविष्य पूरी तरह अंधकार में डूब गया था। उस क्षण उनके सामने दो रास्ते थे, प्रतिशोध या तपस्या। लेकिन उन्होंने प्रतिशोध की अग्नि में जलने के बजाय तपस्या का मार्ग चुना। मेरू पर्वत की एक गुफा में तीनों भाइयों ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या इतनी कठोर थी कि भीषण गर्मी में वे अग्नि के मध्य तप करते रहे। वर्षा ऋतु में तेज बारिश को बिना विचलित हुए सहते रहे और कड़ाके की सर्दी में भी भीगे वस्त्रों के साथ अडिग बने रहे। वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर केवल वायु के सहारे ही जीवित रहे। उनकी कठोर तपस्या से स्वयं स्वर्ग लोक तक कांप उठा। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, हमें अमृतत्व का वरदान प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि जिस प्रकार देवताओं ने हमारे पिता का वध किया, वैसा अंत हमारा कभी ना हो। कोई भी देवता हमारा वध न कर सके। लेकिन सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाकर ब्रह्मदेव उन्हें अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते थे। जब ब्रह्मदेव ने अमृतत्व का वरदान देने से इनकार कर दिया, तब तीनों भाइयों ने अपनी युक्ति बदल दी। उन्होंने 3 ऐसे दिव्य नगरों का वरदान मांगा जो 3 अलग अलग लोकों में स्थित हों और लगभग अजेय हों। तारकाक्ष ने शुद्ध स्वर्ण से बने एक दिव्य नगर का वरदान मांगा। कमलाक्ष ने चमचांदी से निर्मित एक अद्भुत नगर की कामना की और विद्युन्माली ने लोहे से बने एक विशाल अभेद्य नगर का वरदान मांगा। लेकिन उनके वरदान की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि इन तीनों नगरों का विनाश तभी संभव हो जब वे तीनों एक सीध में आ जाएं, और ऐसा केवल 1000 वर्षों में एक बार ही हो सकता था। उस दुर्लभ क्षण में भी उनका अंत तभी संभव था जब भगवान शिव का एक ही बाण तीनों नगरों को एक साथ भेद दे। तीनों भाई भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि महादेव कभी अपने ही भक्तों के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाएंगे, और ब्रह्मा के इस वरदान के साथ उन्हें लगा कि अब इस सृष्टि में कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को लगभग अजेय बना लिया। ब्रह्मदेव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने दिव्य वास्तुकार मयासुर को बुलाया और उन तीनों दिव्य नगरों के निर्माण का आदेश दिया। कुछ ही समय में ब्रह्मांड के तीनों लोकों में 3 अद्भुत नगर खड़े हो गए, और इन्हीं तीनों नगरों को मिलाकर त्रिपुरा कहा गया। वे तीनों नगर इतने भव्य थे कि स्वयं देवता भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। कुछ समय तक त्रिपुरा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसके तीनों नगर सौंदर्य, वैभव और समृद्धि की अनुपम मिसाल बन चुके थे। त्रिपुरा के लोग धर्मपरायण थे। हर ओर यज्ञ, हवन और पूजा अर्चना होती थी। उनका जीवन भक्ति, सत्य और सदाचार से परिपूर्ण था। गंधर्वों का मधुर संगीत पूरे वातावरण में गूंजता रहता था। अप्सराएं अपने मनमोहक नृत्य से प्रत्येक उत्सव की शोभा बढ़ाती थीं, और त्रिपुरा के प्रत्येक घर में भगवान शिव का एक मंदिर था जहां प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा की जाती थी। हर ओर यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित रहती थी। ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए महादेव की आराधना में लीन रहते, मानो पूरे त्रिपुरा में धर्म और भक्ति का प्रकाश फैल गया हो। तीनों असुर भाई बुद्धिमानी,
न्याय और धर्म के साथ अपने राज्य का संचालन करते थे। उनके शासन में त्रिपुरा समृद्धि और वैभव की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा, लेकिन पूर्णता अधिक समय तक टिकती नहीं। धीरे धीरे सफलता ने उनके भीतर अहंकार को जन्म दिया और वही अहंकार पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को असुरों के पक्ष में झुकाने लगा। इससे देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। वे भली भांति जानते थे कि त्रिपुरा का अंत केवल महादेव ही कर सकते हैं, लेकिन वे यह भी जानते थे कि तीनों असुर महादेव के परम भक्त थे और महादेव अपने ही भक्तों के विरुद्ध कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। यह देखकर ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। अपनी योजना के लिए देवताओं ने ब्रह्मदेव के मानस पुत्र देवर्षि नारद को त्रिपुरा भेजा, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य भक्ति का संदेश देना नहीं, बल्कि त्रिपुरा का भाग्य बदलना था। देवर्षि नारद ने धीरे धीरे तीनों असुर भाइयों के मन में परिवर्तन लाना शुरू किया। समय के साथ उनका मन महादेव की भक्ति से दूर होने लगा और नारद की बातें उनके हृदय में गहराई तक उतरने लगी। धीरे धीरे यह विचार विद्युन्माली तक भी पहुंचा। नारद की बातों ने उसके मन में भी संदेह के बीज बो दिए और देवताओं की योजना अपना प्रभाव दिखाने लगी। भाइयों, हम वर्षों से देवताओं की भक्ति करते आए हैं, अब उन्हें छोड़ देना क्या यह उचित होगा? हम उन्हें छोड़ नहीं रहे, हम स्वयं उनके समान बनने जा रहे हैं। धीरे धीरे त्रिपुरा की समृद्धि भोग विलास में बदलने लगी। महादेव की भक्ति का स्थान मद, अहंकार और शक्ति के अभिमान ने ले लिया। यज्ञ और हवन की पवित्र अग्नियां बुझने लगीं। महादेव के मंदिर सूने पड़ गए और धर्म की रक्षा करने वाले आशी मुनियों पर अत्याचार होने लगे। देखते ही देखते पूरे त्रिपुरा में अधर्म का अंधकार फैलने लगा। त्रिपुरा के असुर महादेव की भक्ति से भटक चुके थे। देवताओं की योजना पूरी तरह सफल हो चुकी थी और अब उनके अंत का समय निकट आ चुका था। तब ब्रह्मदेव और सभी देवता महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने त्रिपुरा के असुरों के बढ़ते अहंकार का अंत करने की प्रार्थना की, लेकिन महादेव गहरे द्वंद्व में थे। वे असुर वर्षों तक उनके परम भक्त रहे थे। उनके लिए यह स्वीकार करना अत्यंत कठिन था कि वही भक्त अब भक्ति और धर्म के मार्ग से भटक चुके थे। महादेव, अत्यधिक शक्ति अब गलत हाथों में पहुंच चुकी है। अब समय आ गया है कि आप धर्म की रक्षा करते हुए ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित करें। अंततः महादेव ने धर्म की रक्षा के लिए सहमति दे दी। उन्होंने ब्रह्मदेव को एक दिव्य धनुष और रथ तैयार करने का आदेश दिया। यह सुनते ही सभी देवता हर्ष से भर उठे और मिलकर ऐसे दिव्य अस्त्र की रचना में जुट गए जैसा ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। उस अद्भुत दिव्य रथ की रचना आरंभ हुई। सबसे पहले स्वयं पृथ्वी को उसके विशाल और अटल आधार के रूप में स्थापित किया गया। फिर स्वयं सूर्यदेव उस दिव्य रथ का दायां पहिया बने और चंद्रदेव उसके बाएं पहिए के रूप में स्थापित हुए। फिर स्वयं चारों वेद दिव्य श्वेत अश्वों के रूप में प्रकट हुए और उस रथ को गति देने लगे। इसके बाद स्वयं मेरु पर्वत महादेव के लिए एक विशाल दिव्य धनुष में परिवर्तित हो गया। फिर स्वयं महान नाग वासुकी ने उस दिव्य धनुष की प्रत्यंचा का रूप धारण किया। इस प्रकार महादेव के दिव्य धनुष पिनाक की रचना पूर्ण हुई। स्वयं भगवान विष्णु उस दिव्य बाण का रूप धारण कर गए, जबकि ब्रह्मदेव उस दिव्य रथ के सारथी बने। अब सब कुछ महादेव के प्रस्थान के लिए तैयार था। महादेव ने पिनाक अपने हाथों में उठा लिया। समस्त देवता प्रतीक्षा में स्थिर हो गए, मानो पूरा ब्रह्मांड उस एक क्षण, उस एक दुर्लभ संयोग की प्रतीक्षा में अपनी सांसें थामे खड़ा था। महादेव शांत भाव से उस दुर्लभ क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब त्रिपुरा पूर्णतः एक सीध में आ जाए। और जैसे ही त्रिपुरा के तीनों नगर एक सीध में आए, महादेव ने बिना एक क्षण गंवाए अपना दिव्य बाण छोड़ दिया। महादेव का वह दिव्य बाण एक ही क्षण में तीनों नगरों को भेद गया। देखते ही देखते स्वर्ण, रजत और लौह नगरी अग्नि की प्रचंड लपटों में समा गई। उसी के साथ त्रिपुरा का विनाश हुआ और असुरों का साम्राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया। देवताओं में विजय का उत्सव फूट पड़ा। चारों ओर हर्ष और जयघोष गूंज उठा।
ब्रह्मांड में धर्म और संतुलन की पुनः स्थापना हो चुकी थी, किंतु महादेव ने उस उत्सव की ओर एक बार भी नहीं देखा। वे शांत भाव से मुड़े और वहां से चले गए।